किस्मत और प्रयास में क्या अंतर होता है, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। दो लड़के थे एक बाप के। बाप बीमार था और शायद भगवान को प्यारा होने वाला था, अंतिम सांसें गिन रहा था। दोनों बेटे अपने बाप के पास में बैठे हुए थे। बाप अपने बेटों से कहता है कि बच्चों देखो, मैंने अपने जीवन में बहुत कमाया और बहुत गवाया, लेकिन मैंने एक एक अपनी पूंजी को जमा कर रखा है और उसे मैंने एक जगह पर ज़मीन में दबा दिया है। तुम उस जगह पर चले जाना और उस पैसों को, उन हीरे जवाहरातों को वहाँ से निकाल लाना, और तुम्हारी जो ज़िंदगी है, आने वाली पीढ़ी है, वो आराम से कट जाएगी उस पैसे के ज़रिए, उस हीरे जवाहरात के ज़रिए। अब दोस्तों, पुराने ज़माने में जो लोग थे वो क्या करते थे कि उनके पास जो भी हीरे जवाहरात से सोने के सिक्के जो भी हुआ करते थे, उन्हें वो एक घड़े में, मटके में रख दिया करते थे और उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया करते थे, क्योंकि कोई तिजोरी वगैरह तो हुआ नहीं करती थी और उस समय में बहुत ज़्यादा चोरी डकैती हुआ करती थी। घर में ताला लगाने की कोई व्यवस्था थी नहीं, ताला था नहीं। तो उस बाप ने अपनी जो भी संपत्ति थी वो ज़मीन में एक घड़े में गाड़ दी थी और अपने बच्चों से कहता है कि मैंने यहाँ से 2 किलोमीटर के एरिए में एक जगह पर जो वो गड़ा है वो गाड़ दिया है, उसे तुम उखाड़ लाना। इतना कहता है, पूरी एग्जैक्ट लोकेशन बता नहीं पाता है, यही बताता है कि 2 किलोमीटर का एरिया इधर है, 2 किलोमीटर का एरिया इधर है, सीधे चले जाना। और इसी एरिया में वो गड़ा जो है गड़ा हुआ है। और फिर बाप अपने प्राण त्याग देता है। अब क्या करते हैं, जो दोनों भाई होते हैं वो अपने बाप का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर दोनों भाई फावड़ा देते हैं और फिर उस पूरे जो भी घर से जो भी एरिया था उसमें खुदाई करना शुरू करता है। अब दोनों भाई खुदाई शुरू करते हैं। उस एरिया को खोदते खोदते उन्हें लगभग महीना गुजर जाता है, लेकिन उन्हें जो उनके बाप ने जो गढ़ा था, जो घड़ा था उस जगह पर, उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें घड़ा नहीं मिलता है। अब दोनों भाई थक जाते हैं, महीने भर से खोद रहे थे उस जगह को, घड़ा नहीं मिलता है। अब दोनों भाई आग बबूला हो जाते हैं, कहते हैं कि बाप की बुद्धि सटिया गई थी बुढ़ापे में, उल्टा सीधा बोल दिया, रख करके कहीं भूल गए और हमको बता रहे हैं यहाँ। इतना कहते हैं और खुदाई को बंद कर देते हैं और वापस लौट आते हैं। दोस्तों, केवल थोड़ी सी जगह ही बची थी, उन्होंने पूरे एरिया को खोद डाला था। यही कोई 4-5 फीट जगह बची हुई थी, बस उस जगह को छोड़ करके वो दोनों भाई आ जाते हैं। अब क्या होता है कि दोनों भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि बाप ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें झूठ बोल दिया, संपत्ति को बेच दिया होगा कहीं, वैसे ही बेवकूफ़ पागल बना दिया। अब दोस्तों, कमाने का पुराने ज़माने में क्या था कि खेती बाड़ी करते थे, और उन्होंने वो पूरी ज़मीन खोद डाल दी थी, गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे, तो वो दूसरी ज़मीन में अपनी खेती बाड़ी करने लगते हैं और उस ज़मीन को किसी दूसरे किसान को बेच देते हैं। अब किसान फिर पूछता है उन दोनों भाइयों से कि तुमने इस ज़मीन को खोदा है, क्यों खोदा है? तो फिर वो दोनों भाई उस किसान को बताते हैं कि हमारे पिता ने मरने से पहले हमसे कहा था कि इस एरिया में मैंने ये जवाहरात एक गड्ढे में गाड़ रखे हैं और हमने इसीलिए उसे ढूंढने के लिए खुदाई की, हमें नहीं मिला। अब दोस्तों, किसान पैसे दे देता है, उस जगह को खरीद ले जाता है। दोनों भाई थे वो अपने खेतों पर काम करने लगते हैं। अब किसान क्या था कि उस जो भी ज़मीन थी उसे समतल करने लगता है, गड्ढों को भरने लगता है और फिर पूरी ज़मीन को भरने के बाद में उसे एक जगह
देखता है कि पूरी ज़मीन खुदी हुई है और एक जगह 4-5 जो फुट जगह है वही नहीं खुदी है। तो फिर वो कहता है कि इस जगह को भी थोड़ा खोद लिया जाए, जिससे ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो वो उस ज़मीन को, उस जगह को वहाँ खोद देता है। दोस्तों 2-3 पावड़े ही मारता है और उसके बाद में उसे वहाँ पर एक गड्ढा मिलता है और उस गड्ढे में पैसे मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, जवाहरात मिलते हैं, सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। वो किसान बड़ा ही खुश हो जाता है और उन दोनों भाइयों को कुछ भी नहीं बताता और वो सिक्के, हीरे जवाहरात को लेकर के अपने घर आ जाता है और उनसे अपनी आगे की ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करता है। तो दोस्तों ये था फ़र्क किस्मत और प्रयास में। किस्मत में नहीं था, उनके नसीब में हीरे जवाहरात, और प्रयास केवल इतना करना था कि अगर वो 2-4 पावड़े और मार देते तो शायद उनकी किस्मत बदल जाती। तो मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किस्मत में और प्रयास में केवल इतना ही अंतर होता है कि किस्मत में लिखने वाले को किस्मत में जो मिलता है वो उन्हें उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। अब जैसे दोनों भाइयों ने कितना प्रयास किया लेकिन एक प्रयास मात्र से बच गया। अब जो उन्होंने प्रयास किया था उस प्रयास के बदले किस्मत का धनी वो किसान था, उस किसान को वो गड़ा मिला। तो ये अंतर होता है प्रयास में और किस्मत में। अगर एक प्रयास और कर लिया जाता तो शायद आज उनकी जो ज़िंदगी थी वो अच्छी तरह से गुजर सकती थी। तो इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहूँगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी को तो आप जानते ही होंगे, जो कि बिहार राज्य के थे, जिन्होंने पत्थर तोड़ तोड़ करके पहाड़ में से रास्ता बना दिया था और उनका कहना था कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो आप भी उसी रास्ते पर चलिए